इस चैनल पे मैंने 8000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स सिर्फ मोबाइल से वीडियोस एडिट करके किए हैं। सिंस आई स्टार्टेड अपलोडिंग, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स दैट आई गेट आर अबाउट माय एडिटिंग। अच्छी एडिटिंग से ना ही बस व्यूअर्स तुमसे इंप्रेस होंगे, बट तुम्हारी वीडियो ज़्यादा देर तक भी देखेंगे, जिससे फिर ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, विच मीन्स मोर व्यूज। तो आज का टॉपिक यही है, हाउ टू एडिट प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियोज ऑन योर मोबाइल। ये बेसिकली एक ब्रीफ गाइड है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम मेरी जैसी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। और हाँ, ये उतना मैटर नहीं करता कि तुम कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड मोबाइल ऐप्स में ये सभी टेक्निक्स जो मैं बताने वाला हूँ तुम इजीली यूज़ कर सकते हो। तो जो वीडियो मैं आज एडिट करने वाला हूँ, पहले तुम उसका प्रीव्यू देख लो। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम अपने फोन से प्रोफेशनल वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा चैनल भी पहले से ज्यादा फास्ट ग्रो होगा। सो अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इसे एडिट कैसे करना है। स्टार्टिंग विद स्टेप 1, बैकग्राउंड क्लिप्स। तो अगर तुम फेस कैम वीडियोस बनाते हो तब तो बढ़िया है, अदरवाइज तुम्हें ऐसे वीडियो क्लिप्स या ऐसे बैकग्राउंड्स का यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर से तुम अपनी वॉइस ओवर ऐड करोगे। इस टाइप के क्लिप्स तुम्हें बहुत ही आराम से YouTube पे मिल जाएंगे इफ यू सर्च मोशन बैकग्राउंड वीडियोस। बस डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि इफ दे आर फ्री टू यूज और नॉट। उससे भी अच्छा ऑप्शन ये है कि तुम पेक्सेल्स या पिक्साबे जैसी वेबसाइट्स पर जाकर सर्च करो एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड या फिर एब्स्ट्रैक्ट मोशन बैकग्राउंड, एंड तुम्हें इंस्टेंटली बहुत सारे फ्री टू यूज बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चाहिए, फॉर एग्जांपल एक इंसान जो कि अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो तुम सर्च कर सकते हो पर्सन वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप, एंड तुम्हें फिर से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वंस डाउनलोडेड, तुम इन बैकग्राउंड्स को अपने एडिटर ऐप में इंपोर्ट कर सकते हो एंड दे आर रेडी टू यूज। इफ यू वांट, तुम इन क्लिप्स के कलर को भी चेंज कर सकते हो बाय सिंपली अप्लाइंग फिल्टर्स इन योर एडिटिंग ऐप। ऐसे तुम सिर्फ एक क्लिप के मल्टीपल वर्जन्स बना के अपने अलग अलग वीडियोस में यूज कर सकते हो। सो नाउ दैट वी हैव इंपोर्टेड द बैकग्राउंड वीडियो, अब बारी है स्टेप 2 की, यानी वॉइस ओवर ऐड करने की। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वॉइस ओवर एडिट करने के पहले रिकॉर्ड करना है या बाद में। द आंसर इज पहले। ऑलवेज राइट द स्क्रिप्ट फर्स्ट, देन रिकॉर्ड द वॉइस ओवर एंड फाइनली एडिट द वीडियो। तो इसे डिटेल में समझने के लिए हमें जाना होगा इन आवर एडिटिंग ऐप। फिर से बता दूं कि तुम कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, लाइक काइनमास्टर, InShot, VN, CapCut etc. बिकॉज इन सभी ऐप्स में तुम वो सब कुछ इजीली कर पाओगे जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं InShot का यूज करूंगा बिकॉज इट इज माई गो टू वीडियो एडिटर। तो स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट, तो जो भी एडिटिंग ऐप तुम यूज़ कर रहे हो उसमें आ जाओ। मैं यहाँ पे InShot यूज़ कर रहा हूँ, एंड एज यू कैन सी मैंने एक वीडियो बैकग्राउंड इंपोर्ट भी कर लिया है जिसके ऊपर से मैं एडिटिंग करने वाला हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इम्पोर्ट योर वॉइस ओवर। वो वॉइस ओवर तुम किसी भी ऐप से रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइक मैं Recforge यूज़ करता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड यूजिंग योर फोन्स नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डर, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो अगर तुम InShot यूज़ कर रहे हो तो वॉइस ओवर इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें म्यूजिक पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, म्यूजिक, इफेक्ट्स और रिकॉर्ड, जिसमें से तुम म्यूजिक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे माई म्यूजिक पे आके तुम्हें वो सभी ऑडियो फाइल्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे डिवाइस में स्टोर्ड है। तो मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन नाम का ऑडियो फाइल है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये टाइमलाइन पे इंपोर्ट हो चुका है। ये बेसिकली मेरा एक वॉइस ओवर है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि मैं इस ट्यूटोरियल के लिए यूज़ कर सकूँ। तो इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम अपने फ़ोन से प्रोफेशनल वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। ऑलराइट, तो तुमने सुना कि मैंने बोला वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। फर्स्ट टाइम मैंने जब बोला तो कुछ गलती हो गया बोलते समय, तो ऑफकोर्स उस पार्ट को डिलीट करना होगा। और फिर उसके बाद बोला है कि इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फ़ोन पे वीडियोस कैसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑडियो फाइल को एडिट कर लेते हैं। सो लेट्स प्ले दिस वन मोर टाइम। ये वाला ख़राब है। वेलकम टू द ऑफिशियल तो वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT मैंने यहाँ से बोलना शुरू किया है। उसके पहले जो बोला था वो ख़राब हो गया था। सो एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट मैं इस ऑडियो फाइल पे क्लिक करूँगा, फिर स्प्लिट पे क्लिक करूँगा, और तुम देख सकते हो अब ये ऑडियो फाइल 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा जो है ये तो ऑफकोर्स पूरा यूजलेस है, क्योंकि इसमें जो मैंने बोला था वो ख़राब हो गया। तो इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं और जो बच गया उससे एक बार सुनते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। आज के वीडियो में मैं ऑलराइट, तो ये वाला हिस्सा काम का है, तो इसे मैं ड्रैग करके बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो के ड्रॉप कर दूंगा। इसे नीचे ले आते हैं। अब तुम देख सकते हो कि मैंने 2 सेंटेंसेस बोला है और इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में एक पॉज लिया है, तो उस पॉज को हमें डिलीट करना पड़ेगा। चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे बोलना ख़त्म किया है, तो मैं इस पॉइंट पे एक स्प्लिट कर दूंगा। फिर से प्ले करते हैं। आज के वीडियो में मैं और सेकंड सेंटेंस मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू किया है, तो इस पॉइंट पे एक और स्प्लिट कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स बीच का ये जो हिस्सा बच गया ये वाला पार्ट यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला है। इसे भी एक बार प्ले कर लेते हैं। आज तो तुम देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा पूरा एम्प्टी है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा
और फिर हमारे पास जो दोनों ही सेंटेंसेस बच गए उन दोनों को मैं एक साथ रख दूंगा ड्रैग करके। अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो लगेगा कि मैंने दोनों ही सेंटेंसेस को एक बार में बोला है। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम अपने फ़ोन से प्रोफेशनल वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। इस टाइप के वीडियोस एडिट करने का पहला स्टेप यही होता है कि तुम अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट करो और जो यूजलेस पार्ट्स है उन्हें डिलीट कर दो। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बोलते समय गलती कर दिया तो उस पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। फिर जो तुम्हारे सेंटेंसेस के बीच में गैप्स हैं उन्हें भी तुम ट्रिम करके हटा दो, क्योंकि ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है कि तुम पूरा स्क्रिप्ट एक बार में वर्ड टू वर्ड परफेक्टली बोल दो। बीच बीच में बोलते समय ऑफकोर्स तुम गैप्स लोगे तो उन पार्ट्स को तुम्हें डिलीट करना होगा और इस टाइप से तुम अपने पूरे वॉइस ओवर को एडिट कर सकते हो। सो वंस यू हैव एडेड द वॉइस ओवर, अब बारी है स्टेप 3 की, यानी एलिमेंट्स और साउंड इफेक्ट्स ऐड करने की। वो एलिमेंट एक टेक्स्ट हो सकता है, स्टिकर हो सकता है, स्क्रीनशॉट हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। नाउ बिफोर आई शो यू हाउ टू ऐड एलिमेंट्स, मैं स्क्रीन पे 2 क्लिप्स प्ले करूंगा एंड यू हैव टू टेल मी व्हिच वन डू यू थिंक इज बेटर। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बाय। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बाय। सो ऑफ कोर्स दोनों ही क्लिप में सेम चीज़ ही बोली गई है, बट क्लिप बी में एलिमेंट्स और साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल सही टाइमिंग पे डाले गए हैं इन द राइट वे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर एडिटिंग लुक प्रोफेशनल। तो इसे सीखने के लिए स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट, तो मैं वापस से उसी फाइल पे आ चुका हूँ जिसमें मैंने अपना वॉइस ओवर ऐड किया था। इसे एक बार प्ले कर लेते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। आज के वीडियो में मैं बता ऑलराइट, तो मैंने बोला है वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT, और क्योंकि हम सीख रहे हैं कि एलिमेंट्स कैसे ऐड करना है और उसके साथ साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाना है, सो व्हाट आई वांट कि मैंने जिस पॉइंट पे बोला है ऑफिशियल चैनल, उस पॉइंट पे स्क्रीन पे मेरा लोगो आ जाए और उसके साथ एक साउंड इफेक्ट भी प्ले हो। एंड जैसे ही मैंने बोला है डिकोडिंग YT, उस पॉइंट पे स्क्रीन पे डिकोडिंग YT लिखा जाए। तो इसे एक बार प्ले करते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल, वेलकम टू द ऑफिशियल। तो ऑफिशियल चैनल मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे बोला है, राइट? ऑफिशियल। तो एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगा टाइमलाइन पे। फिर मुझे अपना लोगो ऐड करना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए मुझे स्टिकर वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, स्टिकर, टेक्स्ट, डिटेल और डूडल। तो मैं स्टिकर पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे देखो एक प्लस आइकॉन है, उस पर क्लिक करके तुम अपने स्टिकर इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास आई थिंक मेरा लोगो पहले से इंपोर्टेड है, ये रहा। तो ये आ चुका है स्क्रीन पे। अगर तुम काइनमास्टर यूज़ कर रहे हो देन यू विल हैव टू गो टू लेयर्स और वहाँ पे तुम्हें मीडिया वाले सेक्शन में जाना होगा, वहाँ से तुम अपने स्टिकर इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं इसे टिक कर देता हूँ। तो अभी इस पॉइंट पे ये लोगो स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस लोगो को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, उसका साइज लेट्स से इतना बढ़ा देता हूँ और इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ लाइक दैट। अब ये ठीक लग रहा है। अब इसे प्ले करते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। ओके, तो ये स्क्रीन पे तो आ गया बट अभी भी बहुत अनप्रोफेशनल सा लग रहा है क्योंकि हमने इस पे अभी तक कोई एनिमेशन ऐड नहीं किया है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए तुम्हें इस पे क्लिक करना है, फिर एडिट पे जाना है और यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे इन एंड आउट वाले एनिमेशन है। इन एनिमेशन मतलब कि तुम्हारा जो एलिमेंट है वो स्क्रीन में एंटर कैसे करेगा, और आउट एनिमेशन मतलब स्क्रीन से वो एग्जिट कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फेड वाला एनिमेशन लेता हूँ तो इसका मतलब है कि स्क्रीन पे ये लोगो फेड होके आएगा और आउट में भी वही सिलेक्टेड है, मतलब स्क्रीन से वो एग्जिट भी फेड करके करेगा। तो यहाँ पे जो मुझे एनिमेशन लगाना है वो है स्लाइड अप वाला एनिमेशन, जो कि ये है। और इसमें ध्यान रखना कि तुम आउट वाले एनिमेशन को अभी के लिए बंद कर दो। स्टार्टिंग में बस इन एनिमेशन में रखता हूँ एंड इसका ड्यूरेशन भी मैं 0.3 कर देता हूँ। ये ठीक लग रहा है। अगर तुम काइनमास्टर यूज़ करो तो तुम देखोगे उसमें भी बिल्कुल सेम एनिमेशन है, उसका नाम है एंटर स्लाइड अप, तो तुम वहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैं इसे टिक कर दूंगा। अब अगर इसे शुरू से प्ले करके देखें तो ये पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग। तो या अब ये पहले से तो ज़्यादा बेटर लग ही रहा है, बट हम इसमें अभी भी कुछ ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज़ साउंड इफेक्ट्स। सो साउंड इफेक्ट्स ऐड करने के लिए मैं देखूंगा कि ये लोगो किस पॉइंट पे स्क्रीन पे आना शुरू हुआ है। तो तुम देख सकते हो समवेयर अराउंड हियर ये लोगो स्क्रीन पे आने लगा है, राइट? तो मैं टाइमलाइन पे इस मोमेंट पे आ जाऊंगा, फिर बैक करूंगा, फिर मैं म्यूजिक में आ जाऊंगा और अब मैं यहाँ से साउंड इफेक्ट ऐड करने वाला हूँ। अब जो भी साउंड इफेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम वहाँ से देख सकते हो। जो साउंड इफेक्ट मैं अभी लगाने वाला हूँ उसका नाम है वूश साउंड इफेक्ट। तो उसके लिए म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा, माई म्यूज़िक पे जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे पहले से मेरे डिवाइस में है वूश साउंड इफेक्ट, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम साउंड इफेक्ट जब भी ऐड करो उसे उस पार्ट तक ट्रिम कर दो जहाँ से वो शुरू हो रहा है। पहले इसका वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। अब तुम देख रहे हो कि स्टार्टिंग का इतना हिस्सा इस साउंड इफेक्ट का खाली है, यानी साउंड इफेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि इन लाइन से हमें पता चल रहा है। तो इतने हिस्से को हमें डिलीट करना पड़ेगा और तुम देख सकते हो इस पार्ट से, क्योंकि ये साउंड इफेक्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे लाइंस भी बने हुए हैं, मतलब इस पार्ट से ये साउंड इफेक्ट शुरू हो रहा है, तो इस पार्ट तक हम साउंड इफेक्ट को ट्रिम कर देंगे।
तो मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम कर देता हूँ और अब ये यूज़ करने के लिए रेडी है, तो इसे मैं टिक कर दूंगा। सो नाउ इफ वी प्ले दिस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। सो राइट नाउ ये पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो जब भी तुम स्क्रीन पे कोई एलिमेंट डालो उसके साथ एक सूटेबल एनिमेशन और एक सूटेबल साउंड इफेक्ट भी डाल दिया करो, जिससे वो पहले से ज़्यादा बेटर लगे। ऑलराइट, तो अभी हमने स्टिकर तो ऐड कर दिया, अब बात करते हैं कि स्क्रीन पे टेक्स्ट कैसे ऐड करें। तो मैंने जिस पॉइंट पे बोला है वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी, जब मैंने बोला डिकोडिंग वाईटी, मैं चाहता हूँ उस पॉइंट पे स्क्रीन पे टेक्स्ट आ जाए, तो मुझे वीडियो को एक्जैक्टली उस मोमेंट पे पॉज करना होगा जहाँ पे मैंने डिकोडिंग वाईटी बोला है। तो इसे एक बार प्ले करते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग। तो आई थिंक मैंने अराउंड 2 सेकेंड्स के आसपास यहाँ पे डिकोडिंग वाईटी बोला है। डिकोडिंग या तो मैं 2 सेकेंड्स पे टाइमलाइन पे आ जाऊँगा। अब अगर मैं स्क्रीन पे ऐसे ही नॉर्मली डिकोडिंग वाईटी का टेक्स्ट लिख दूंगा तो वो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं स्क्रीन पे एक ब्लैक कलर का इमेज डालूंगा पूरे फुल स्क्रीन पे, उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा और उस पर डिकोडिंग वाईटी लिख दूंगा, तो वो पहले से ज़्यादा बेटर लगेगा। सो फॉर डैट आई विल गो टू स्टिकर, फिर मेरे पास एक ब्लैक कलर का इमेज है, ये लाइक पूरा ब्लैक स्क्रीन है। ये तुम या तो कहीं से डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू सर्च ब्लैक स्क्रीन ऑन गूगल, या फिर अपने फ़ोन का कैमरा को ब्लॉक कर दो और उससे फ़ोटो खींचो, तुम्हारे पास एक पूरा ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। तो इसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इसका साइज़ मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और इसके ओपेसिटी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एडिट पर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ। सो ओपेसिटी को कम से कम 70-80 रख देते हैं, 80% ठीक है, या चलो उससे भी कम कर देते हैं, 70 ठीक रहेगा, और मे बी लेट्स गो फॉर 65 या। तो इतना ओपेसिटी रहेगा। एंड बिना टाइमलाइन पे इधर उधर किए मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिकोडिंग वाईटी लिख दूँगा। सो डिकोडिंग वाईटी ये रहा। अब यहाँ से तुम फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो, मुझे यही वाला फॉन्ट चाहिए तो मैं टिक कर दूँगा और इस स्क्रीन के सेंटर पे लाते हैं। साइज़ बड़ा छोटा तुम कर सकते हो। तो ये स्क्रीन पे आ चुका है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें इस पॉइंट पे बिल्कुल भी टाइमलाइन को मूव नहीं करना है, क्योंकि जिस पॉइंट पे तुमने टेक्स्ट ऐड किया है एक्जैक्टली उसी मोमेंट पे तुम्हें साउंड इफेक्ट भी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया है, अब मैं बैक करूँगा, माई म्यूजिक पे जाऊँगा और वहाँ से अपना साउंड इफेक्ट इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास एक साउंड इफेक्ट है बॉटल कॉक साउंड इफेक्ट, इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अगेन मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और जैसा कि मैंने बताया था कि साउंड इफेक्ट तुम्हें वहाँ तक ट्रिम कर देना है जहाँ से वो शुरू हो रहा है, क्योंकि इतना हिस्सा तो यूजलेस है। तो मैं यहाँ से रखूँगा साउंड इफेक्ट को और टिक कर दूंगा। नाउ इफ आई प्ले दिस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। आज के वीडियो तो देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तुम बिना ब्लैक बैकग्राउंड के भी टेक्स्ट ऐड कर सकते थे, बट ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करने के बाद देखो ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है। ऑल राइट, तो उससे पहले कि कुछ और मजेदार चीजों के बारे में बात करें लाइक की फ्रेमिंग, सबटाइटल्स एटसेट्रा, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कि बहुत सिंपल है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मेकिंग द राइट कट। एडिटिंग करते वक्त सही जगह सही टाइम पे कट नहीं लगाओगे तो वीडियो बहुत अनप्रोफेशनल हो जाएगी, और फिर उसके बाद तुम इनशॉट से एडिट करो या प्रीमियर प्रो से, तुम्हारी वीडियो गार्बेज ही लगेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। ऑलराइट, तो मैं वापस उसी फाइल में आ चुका हूँ जो मैंने अभी तक एडिट किया है। इसे एक बार और प्ले करके देखते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। आज सो व्हाट आई वांट कि मैंने जिस पॉइंट पे बोलना खत्म किया है अपना पहला सेंटेंस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी, एक्जैक्टली उस मोमेंट पे मैं स्क्रीन पे एक कट लगा दूं एंड वहाँ से नेक्स्ट सीन शुरू हो जाए। मतलब स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा रहा है जैसे डिकोडिंग वाईटी, फिर मेरा लोगो आ रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाए और सिंपली एक न्यू सीन आ जाए। तो उसे कैसे करना है, तो उसके लिए एक बार इसे फिर से प्ले करना पड़ेगा। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। डिकोडिंग वाईटी। तो तुमने देखा मैंने एक्जैक्टली उस मोमेंट पे अभी पॉज किया है जहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस बोलना खत्म किया है। इस पॉइंट पे मैं स्क्रीन के सभी एलिमेंट्स को स्प्लिट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं स्टिकर वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे तुम देख रहे हो ये लोगो है सबसे पहले, तो इससे मैं स्प्लिट कर देता हूँ और राइट साइड का जो हिस्सा है वो तो अपने आप सेलेक्ट हो गया, उसे डिलीट कर देते हैं। फिर है ये ब्लैक बैकग्राउंड, उससे भी क्लिक करके स्प्लिट करूँगा और राइट साइड का जो हिस्सा है उसे डिलीट कर दूंगा। एंड फाइनली बचा डिकोडिंग वाईटी जो ऊपर लिखा रहा है, उसे भी स्प्लिट करके राइट साइड के हिस्से को डिलीट कर देते हैं। अब मैं बैक करके टाइमलाइन पे सिंपली एक स्प्लिट करूंगा और राइट साइड के हिस्से को डिलीट कर दूंगा। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। तो तुम देख सकते हो ये बहुत अच्छे से स्प्लिट हो चुका है। अब इसके बाद अगर मुझे एक न्यू सीन ऐड करना है तो मैं यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो आई विल टेक दिस वन और इसे टिक कर देते हैं।
एंड नाउ इफ आई प्ले दिस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। आज के वीडियो में मैं ये बस एक क्विक एक्सप्लेनेशन था कि तुम अपने वीडियो में स्मूथ कट्स कैसे लगा सकते हो। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट इसका ध्यान रखना क्योंकि एडिटिंग करते वक्त तुम्हें हर समय एलिमेंट्स को स्प्लिट करना पड़ेगा और नेक्स्ट सीन पे आना पड़ेगा, तो वो तुम ऐसे कर सकते हो। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेप 5, द ट्रांजिशन। तो तुम जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। बट मैं अपने वीडियो में एक स्पेशल ट्रांजिशन यूज करता हूँ विच लुक्स लाइक दिस, द कैमरा फ्लैश ट्रांजिशन। इसे तुम इन शॉर्ट में बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स, सो फॉलो मी। ऑलराइट, तो मैं फिर से उस प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ जो कि मैं एडिट कर रहा था। इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। आज के वीडियो में सो एज यू सॉ, इन दोनों ही क्लिप्स के बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है अभी, सिंपली एक क्लिप खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। सो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए मुझे सेकंड क्लिप के एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होगा। उसके लिए मैं सेकंड क्लिप को लॉन्ग प्रेस करूंगा और फिर बैक कर दूंगा, और तुम देख सकते हो कि टाइमलाइन पे हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ से सेकंड क्लिप शुरू हो रहा है। तो क्योंकि ये जो कैमरा फ्लैश वाला ट्रांजिशन है वो इन शॉर्ट में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, इसे तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग अ वीडियो इफेक्ट एंड अ साउंड इफेक्ट। तो उसके लिए तुम्हें फिल्टर्स पे जाना है, फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, फिर बीट्स पे चल जाना है, और फिर यहाँ पे एक वाइट वाला इफेक्ट है उसे सिलेक्ट कर लो। इसके स्ट्रेंथ को मैं मैक्सिमम कर दूंगा और टिक कर दूंगा, और इसके ड्यूरेशन को मैं ऑलमोस्ट इतना रख दूंगा, लाइक दिस। उसके बाद एक बार फिर मैं इस सेकंड क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, वैसे ही लॉन्ग प्रेस करके बैक करना है, और फिर इस पॉइंट पे मुझे एक साउंड इफेक्ट भी डालना है, और उस साउंड इफेक्ट का नाम है कैमरा फ्लैश साउंड इफेक्ट। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे म्यूज़िक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है उसमें से म्यूज़िक सेलेक्ट करूँगा, फिर माई म्यूज़िक और कैमरा साउंड इफेक्ट। तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे यूज़ कर लेते हैं। अब इस साउंड इफेक्ट को तुम्हें ऑफ कोर्स वैसे ही एडिट करना है जैसे तुम बाकी साउंड इफेक्ट्स को कर रहे थे, यानी स्टार्टिंग का जो हिस्सा है, जो यूजलेस हिस्सा है, उसे तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा। तो ये साउंड इफेक्ट ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। सो वॉल्यूम को 50 रख देते हैं, टिक, एंड नाउ लेट्स प्ले दिस। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। आज के वीडियो में मैं एंड जस्ट लाइक दैट तुम बहुत ईजिली इस ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि तुम स्क्रीन पे ऐसे सबटाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग वाईटी। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तो मैंने सेकंड लाइन यहाँ से बोलना शुरू किया है, जिसमें मैंने बोला है आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम अपने फ़ोन पे वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। एंड लेट्स से मुझे उसी लाइन के लिए कैप्शन ऐड करना है, तो मैं एक्जैक्टली सेकंड क्लिप के स्टार्टिंग में आ जाऊँगा। तो सेकंड क्लिप के स्टार्टिंग में आने के लिए सेकंड क्लिप को लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड फिर बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद तुम्हें टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसमें से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, और अभी के लिए तुम कोई भी रैंडम टेक्स्ट ऐड कर दो यहाँ पे, और टिक कर देता हूँ उसको। फिर तुम्हें टेक्स्ट के इस एंड वाले हिस्से पे क्लिक करके इसे क्लिप एंड तक एक्सटेंड करना है। तो अब ये पूरे क्लिप में आ चुका है, और टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दो ऐसे। फिर उसके बाद तुम्हें फॉन्ट पे क्लिक करना है और एडिट पे जाना है, और यहाँ से तुम इसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट वगैरह ये सब चेंज कर सकते हो। मेन चीज़ है कि तुम्हें एनिमेशन वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे इन एनिमेशन में ये जूम इन वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है। यू हैव टू मेक श्योर कि इसका टाइमिंग तुम 0.1 सेकेंड्स रखो, लाइक दिस, और आउट एनिमेशन को तुम्हें पूरी तरह से बंद कर देना है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं, बट इफ़ यू फॉलो मी यू विल बी एबल टू राइट वेरी नाइस कैप्शंस फॉर योर वीडियो। तो वंस यू हैव डन दिस, टेक कर दो इसे, और इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम अपने फ़ोन से प्रोफेशनल वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। सो तुम्हें अब करना बस इतना है कि तुम पूरे वीडियो को प्ले करोगे, एंड जहाँ पे तुम्हारा हर एक वर्ड खत्म हो रहा है वहाँ पे तुम्हें बस टेक्स्ट को स्प्लिट कर देना है। तो मैं करके दिखाता हूँ। आज के वीडियो, तो मैंने आज के यहाँ तक बोला है, राइट, आज के। फिर प्ले करते हैं। वीडियो में यहाँ तक बोला है, तो यहाँ पे भी एक स्प्लिट करेंगे। मैं यहाँ तक बोला है, एक और स्प्लिट। बताऊंगा कि तुम अपने सो तुम देख रहे हो कि मैं एक एक वर्ड जैसे ही मेरा खत्म हो रहा है मैं वहाँ पे टेक्स्ट को स्प्लिट कर दे रहा हूँ। अगर कोई वर्ड बहुत छोटा है तो मैं 2-3 वर्ड्स एक साथ लेके उसके बाद भी स्प्लिट कर रहा हूँ। तो उस टाइप से तुम्हें लाइक स्प्लिट करते जाना है। फिर प्ले करते हैं। फ़ोन से प्रोफेशनल वीडियोस स्प्लिट कैसे एडिट कर सकते हो। ऑलराइट,
तो अभी मैंने जितने भी वर्ड्स बोले या फिर कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले, उन सब के बाद मैंने एक स्प्लिट कर दिया है। अब तुम्हें बस वीडियो को प्ले करना है और जहाँ पे भी तुमने जो भी वर्ड बोला है उसके हिसाब से टेक्स्ट को एडिट करते जाना है। तो एक बार इसे फिर से प्ले करते हैं। आज के, तो इस वाले टेक्स्ट में मैंने बोला है आज के, तो इसे एडिट कर देंगे। आज के वीडियो में, इस वाले में बोला है वीडियो में, तो लिख दूंगा वीडियो में। तो मैं फिर इस वाले में बोला है मैं बताऊंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि तुम, अच्छा बताऊंगा कि तुम अपने, तो इस टाइप से तुम्हें लाइक एडिट करते जाना है जो भी तुम बोल रहे हो फोन से प्रोफेशनल वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। अच्छा ये वाला था कैसे, राइट, कैसे एडिट कर सकते हो, राइट, कर सकते हो। सो ये भी हो गया हमारा। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं शुरू से। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम अपने फ़ोन से प्रोफेशनल वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। तो इस टाइप से तुम अपने वीडियोस के लिए कैप्शंस लिख सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर स्टेप 6 हम आ चुके हैं स्टेप 7 में, जो है की फ्रेमिंग। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम की फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो तुम्हारी एडिटिंग इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगी कि ये बताना भी मुश्किल होगा कि एडिटिंग फ़ोन में हुई है या पीसी में। की फ्रेमिंग के वैसे तो बहुत यूजेस है, तो सभी को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट वंस जो मैं अपने वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो अभी तक हमने जो भी एडिट किया है इसे एक बार प्ले करते हैं। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डिकोडिंग YT। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम अपने फ़ोन से प्रोफेशनल वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैंने सेकंड सेंटेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे बोलना ख़त्म किया है। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट पे इस ऑडियो फाइल को स्प्लिट कर दूंगा और राइट साइड वाले हिस्से को डिलीट कर दूंगा। सेम थिंग आई विल डू विद द टेक्स्ट, आई विल स्प्लिट एंड राइट साइड वाले हिस्से को कर दूंगा डिलीट, और फाइनली इस फुटेज के साथ भी यही करेंगे, स्प्लिट करके इस हिस्से को डिलीट कर देंगे। तो अभी हमने एक कट लगा दिया यहाँ पे। कैसे एडिट कर सकते हो। तो अब की फ्रेमिंग एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कोई वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, और यहाँ पे एक ऑडियो फाइल भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक और वॉइस ओवर है, उसका नाम है एक्सप्लेनेशन 2। जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरा वॉइस ओवर एक बार में इंपोर्ट कर लो, एक बार में ही उसे एडिट कर दो। तुम अलग अलग फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हो और उसे एडिट करके यूज़ कर सकते हो। सो इसे एक बार प्ले करते हैं। इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा चैनल भी पहले से ज़्यादा फास्ट ग्रो होगा। तो इसे भी एडिट कर लेते हैं। इसके बाद का हिस्सा पूरा खाली है, तो इसे स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। और ये यहाँ से शुरू हो रहा है स्पीच, तो यहाँ पे स्प्लिट करके इस हिस्से को भी डिलीट कर देंगे। फिर इसे मैं ड्रैग करके इसके साथ ड्रॉप कर लूँगा। तो इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग। सो मैंने बोला इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग। सो व्हाट आई वांट कि स्टार्टिंग में स्क्रीन पे नूब लिखा रहा हो एंड उसका साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं बोलूँ प्रो, तो वो स्क्रीन पे प्रो लिखा आ जाए, वो टेक्स्ट चेंज होकर प्रो हो जाएगा एंड उसका फॉन्ट कलर भी चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए तुम्हें क्लिप 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके बैक कर दूंगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट ऐड करना है। अब मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, सो आई क्लिक ऑन टेक्स्ट और यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं नॉर्मली ऐसे नूब लिख रहा हूँ तो वो इस बैकग्राउंड के ऊपर सूट नहीं कर रहा है। सो व्हाट आई कुड डू इज़ आई विल गो टू स्टिकर्स एंड मैं यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड डाल देता हूँ। सो ये ब्लैक बैकग्राउंड है मेरे पास एंड इसका ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा, लेट्स से दिस मच, और इसे टिक कर देते हैं। इसे भी क्लिप एंड तक एक्सटेंड कर लेंगे। अब अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूंगा तो वो ज़्यादा विजिबल होगा, तो मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ नूब एंड इसका एनिमेशन अभी के लिए पूरा बंद कर देते हैं हम। सो लाइक दिस, इसे स्क्रीन के सेंटर पे ले आएंगे एंड इसे क्लिप के एंड तक एक्सटेंड कर देंगे। तो अगर मैं इसे अभी प्ले करके दिखाऊं, इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग, एंड बिकॉज तुम देख रहे हो कि कोई एनिमेशन नहीं है, तो एनिमेशन ऐड करने के लिए मुझे इसमें की फ्रेम्स ऐड करना होगा। तो नूब जो टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा
एंड एग्जैक्टली इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। की फ्रेमिंग के लिए तुम्हें इस इन्वर्टेड ट्रायंगल वाले साइन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो चुका है। फिर मैं इसे एंड तक प्ले करूँगा। इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग इस पॉइंट तक, एंड यहाँ पे की फ्रेम डाल दूंगा मैं। फिर तुम्हें बस इतना करना है कि सेकंड वाला की फ्रेम जहाँ पे तुमने ऐड किया है वहाँ पे तुम इस टेक्स्ट के साइज़ को लेट्स से इतना बढ़ा देते हो, इतना ठीक है। वंस यू हैव डन दिस, यहाँ पे तुम टेक्स्ट को भी स्प्लिट कर दो, इस ब्लैक वाले स्टिकर को भी स्प्लिट कर दो, और राइट साइड में जो भी है उसे डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बोला था वो ख़त्म हो रहा है। फिर मैं इस क्लिप को भी स्प्लिट करके इस साइड के हिस्से को डिलीट कर दूंगा। तो अभी अगर इसे प्ले करके देखें तो तुम देखोगे कि वो जो नूब वाला टेक्स्ट है वो एनिमेट हो चुका है। इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग। इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अब प्ले करते हैं। इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग। हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हाँ, हमने की फ्रेम तो डाल दिया, उससे एनिमेशन तो हो गया। आई होप तुम समझ गए होगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। अब मुझे उस पार्ट पे जाना होगा जहाँ पे मैंने प्रो बोला है। वीडियो के बाद तुम नूब से तो प्रो आई थिंक मैंने इस पार्ट पे बोला है, राइट, 9.2 सेकेंड्स पे। नूब से प्रो 9.2 राइट, यहाँ पे। सो एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट मैं इस नूब वाले टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर इसे स्प्लिट करूँगा, एंड जो राइट साइड का हिस्सा है उस पर मैं एडिट करके उसके टेक्स्ट को प्रो कर देता हूँ नूब से प्रो, एंड कलर में जाके मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ये सही है, एंड इसे टिक कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को नूब से प्रो तो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम एक साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं म्यूज़िक पे आ जाऊँगा, और यहाँ से मेरे पास एक बॉटल कॉर्क वाला साउंड इफेक्ट है, वो ऐड कर सकते हैं, या फिर एक माउस क्लिक साउंड इफेक्ट भी है। ये अच्छा लग रहा है, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। वंस अगेन साउंड इफेक्ट ऐड करते समय ध्यान रखना कि साउंड इफेक्ट वहाँ से तुम रखो जहाँ से वो एक्चुअल में शुरू हो रहा है, और फिर उसे टिक कर देते हैं। तो अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। इस वीडियो के बाद तुम नूब से प्रो हो जाओगे इन एडिटिंग। तो देखो, इस टाइप से तुम लाइक अपने टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली तुम स्टिकर्स को भी एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी तुमने देखा होगा कि मेरे चैनल का एक स्क्रीनशॉट था, एंड उसका साइज़ भी लाइक धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो वो भी मैंने की फ्रेमिंग से ही किया था। ऑलराइट, सो जैसा कि अभी मैंने टेक्स्ट को एनिमेट किया यूजिंग की फ्रेम, तुम वैसे ही वीडियो को भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल देता हूँ ऑफ दिस गाय यूजिंग हिज लैपटॉप, एंड इफ आई प्ले दिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा चैनल भी पहले से ज़्यादा फास्ट ग्रो होगा। तो तुम देख सकते हो कि वीडियो लाइक पूरा स्टिल है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एंड लाइक बहुत बोरिंग सी क्लिप है। तो अगर तुम्हें इसे इंटरेस्टिंग बनाना है तो तुम की फ्रेम से इसमें एक जूम इन वाला इफेक्ट डाल सकते हो। तो वो कैसे करना है? इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इस क्लिप के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होगा। उसके लिए मैं इस क्लिप पे लॉन्ग प्रेस करूँगा और फिर बैक कर दूँगा। यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड कर दूँगा, और फिर मुझे जहाँ तक जूम इन वाला इफेक्ट चाहिए मैं उस पॉइंट पे जाऊँगा। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ तक लेट्स से चाहिए जूम इन वाला इफेक्ट, और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। उसके बाद तुम्हें स्क्रीन पे जाना है, और जितना जूम इन तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। लेट्स से इतना कर लेते हैं, एंड अब अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगा तो तुम देखना कि इसमें जूम इन वाला इफेक्ट आ चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा चैनल भी पहले से ज़्यादा फास्ट ग्रो होगा। तो इस टाइप से तुम एक बोरिंग क्लिप को बहुत ही ईजिली इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, एंड दैट इज़ PIP। PIP मतलब पिक्चर इन पिक्चर, मतलब कि तुम्हारे स्क्रीन पे जो वीडियो प्ले हो रहा है वो तो होगा ही, साथ साथ एक और वीडियो भी स्क्रीन पे प्ले हो सकता है। तो वो कैसे करना है? तो अभी मैं सेकंड क्लिप के स्टार्टिंग में एक बार फिर आ जाऊँगा लाइक दिस, एंड इस पॉइंट पे मैं PIP पे क्लिक करूँगा, एंड मेरे पास एक ग्राफ वाला वीडियो है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसे मैं स्क्रीन पे पूरा फिट कर दूँगा लाइक दिस। फिर तुम्हें ब्लेंड मोड पे जाना है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, तो तुम वो सब देख सकते हो, लाइक इसके स्पीड को बढ़ा सकते हो इस वीडियो के। तो अगर मैं इसे अभी प्ले करके दिखाऊँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा चैनल भी पहले से ज़्यादा फास्ट ग्रो होगा। तो तुम देख रहे हो कि इस ग्राफ वाले वीडियो ने उस लैपटॉप वाले वीडियो को कवर कर लिया है। तो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड देन यू हैव टू गो टू ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड आई विल सेलेक्ट लाइटन भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन भी है, कलर डॉज भी है, बट आई लाइक टू यूज़ लाइटन। और फिर इसके फिल्टर्स में आ जाना है तुम्हें, और एडजस्ट में जाके सैचुरेशन को पूरा 0 कर देना है, इससे ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। फिर कॉन्ट्रास्ट पे जाके इसको तुम हाई कर सकते हो या लो कर सकते हो। आई विल कीप इट हाई, और ब्राइटनेस भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस। तो अब देखो ये इसमें पूरे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है दोनों वीडियो एक दूसरे में, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा चैनल भी पहले से ज़्यादा फास्ट ग्रो होगा। तो इस टाइप से तुम अपने वीडियो में PIP लगा सकते हो एंड उसे ब्लेंड कर सकते हो। तो अब हमने ऑलमोस्ट पूरा एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है, बट एक छोटी सी चीज़ अभी भी बाकी है, एंड दैट इज़ बैकग्राउंड म्यूजिक। तो बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करते वक्त ये हमेशा याद रखना कि तुम ऐसे ओवर यूज सॉन्ग्स को मत यूज़ करो, क्योंकि बहुत अनप्रोफेशनल लगता है ये। उसके अलावा ध्यान रखना कि ऐसे बहुत ज़्यादा बीट्स वाले सॉन्ग्स मत यूज़ करो।
तो सही बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंड करने के लिए या तो तुम कोई पेड सर्विस यूज़ कर सकते हो लाइक एपिडेमिक साउंड्स, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी विच इज़ फ्री टू यूज़। वहाँ पे जाके जॉनरा में हिप हॉप एंड रैप सेलेक्ट कर लेना और मूड में जाकर ब्राइट, ड्रामेटिक, फंकी और हैप्पी सेलेक्ट कर लेना और इंस्टेंटली तुम्हें बहुत सारे बढ़िया सॉन्ग्स मिल जाएंगे जैसा तुम मेरे वीडियोज़ में भी सुनते होगे। बस राइट साइड में लाइसेंस देख लेना कि वो सॉन्ग फ्री टू यूज़ है कि नहीं। 99% टाइम्स वो फ्री ही होगा, बट इन रेयर केसेस कॉपीराइटेड भी हो सकता है, सो उसे यूज़ मत करना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं अपने वीडियोस एडिट करने के लिए करता हूँ। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न ऑन दिस टॉपिक, तो अगर पार्ट 2 चाहिए देन कमेंट कर देना, व्हाई नॉट। ऑल्सो इस चैनल की कोई और वीडियो देखना है तो स्क्रीन पे जो 2 प्लेलिस्ट हैं उनमें से किसी एक पे क्लिक करो। तुमसे वहीं मिलूंगा, बाय।